नए साल की पहली सुबह किसी लड़की के लिए आखिरी सुबह बन सकती है? क्या भीड़ भाड़ वाली राजधानी की सड़कों पर जश्न और शोर के बीच कोई चीख इतनी बेआवाज हो सकती है कि 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के बाद भी किसी को कुछ सुनाई ना दे? और अगर कार चलाने वालों को पता था कि नीचे कोई फंसा है तो उन्होंने ब्रेक क्यों नहीं लगाया? यही सवाल दिल्ली के उस रात से उठे जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 31 दिसंबर की रात दिल्ली हमेशा की तरह जाग रही थी। ठंडी हवा, सड़कों पर तेज रफ्तार वाली गाड़ियां, जगह जगह पुलिस, बैरिकेड्स थे और नए साल का इंतजार करती भीड़। आधी रात के बाद जैसे ही कैलेंडर बदला, शहर ने जश्न मनाया। लेकिन उसी पल शहर के एक कोने में एक जिंदगी टूटने वाली थी। ये कहानी एक आम लड़की की जिसकी सामान्य सी रात असामान्य क्रूरता में बदल गई। वो लड़की थी अंजलि सिंह। और जगह थी दिल्ली की कंझावला रोड, जहां कुछ मिनटों में ऐसा हुआ जिसने कानून, इंसानियत और हमारी सामूहिक संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। आधी रात बीत चुकी थी। नए साल का पहला घंटा शुरू हो चुका था। अंजलि अपने दोस्तों के साथ स्कूटर पर निकली थी। शहर की सड़कें उस समय अजीब होती है, कुछ जगह सुनसान, कुछ जगह जश्न में डूबी। कंझावला की तरफ बढ़ते हुए एक मोड़ पर स्कूटर और कार का संपर्क हुआ। यही वो क्षण था जहां कहानी का पहिया गलत दिशा में घूम गया। टक्कर के बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई। सामान्य हालत में यही रुक जाना चाहिए था, ब्रेक, मदद, एम्बुलेंस। लेकिन वो कार नहीं रुकी। कार आगे बढ़ती रही। सड़क पर घसीटने की आवाजें, चिंगारियां और अंधेरे में टूटती बिखरती उम्मीद, सब कुछ ही सेकंड में घटता चला गया। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये लापरवाही और संवेदनहीनता का सिलसिला था जो मिनटों में अपराध की शक्ल लेने लगा। आरोप ये थे कि कार चालक और उसके साथ बैठे लोग जानते थे कि नीचे कुछ फंसा है, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। ये दावा आगे की जांच का सबसे भारी हिस्सा बनना था। कार कंझावला की ओर बढ़ती गई। रास्ते में स्पीड ब्रेकर आए, मोड़ आए, लेकिन रुकने का फैसला नहीं आया। हर मीटर के साथ चोटें गहरी होती गई। सड़क की रगड़, ठंडा मौसम और मदद का ना होना, इन सब ने मिलकर हालात को भयावह बना दिया था। जब आखिरकार कार रुकी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो दृश्य सामने आया उसने पुलिस को भी झकझोर दिया था। सुबह होते होते खबर फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या किसी ने देखा नहीं? क्या किसी ने सुना नहीं? क्या बैरिकेड्स और पेट्रोलिंग सिर्फ दिखावे के लिए थी? शहर जो खुद को 24/7 सुरक्षित बताता है, वो उस रात कहाँ था? इन सवालों के बीच पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, हर कड़ी जोड़ी जाने लगी। जैसे जैसे फुटेज सामने आई, तस्वीर साफ होने लगी कि ये महज पल भर की गलती नहीं थी। पुलिस ने सबसे पहले कार की पहचान की, फिर उसमें बैठे लोगों को ट्रेस किया। आरोपियों की संख्या, उनकी पहचान और उस रात की गतिविधियां, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। ये भी सामने आया कि रास्ते में कई जगहों पर कार गुजरी जहां रोशनी और कैमरे थे। फिर सवाल उठा कि अगर कैमरे थे तो अलर्ट क्यों नहीं हुआ? क्या सिस्टम में कहीं चूक थी या किसी ने समय रहते प्रक्रिया नहीं दी? जांच के दौरान ये भी देखा गया कि घटना के बाद क्या क्या कदम उठाए गए। मेडिकल एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट, इन सब ने कहानी को और गंभीर बना दिया। हर रिपोर्ट के साथ एक ही सवाल लौटता रहा, अगर पहले रुक जाते तो क्या जान बच सकती थी? दिल्ली की सड़कों पर गुस्सा उतर आया। लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, सोशल मीडिया पर आवाजें उठाई और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा, ये शहर की सुरक्षा पर लगा सवाल बन गया। महिलाएं पूछने लगी, अगर नए साल की रात भी सुरक्षित नहीं तो कब? पेरेंट्स पूछने लगे कि हम अपने बच्चों को कैसे भरोसे के साथ बाहर भेजें। मीडिया ने हर एंगल खंगाला। दुर्घटना कब अपराध बन गई पता ही नहीं चला। बहस तेज हो गई। कुछ ने कहा ये एक्सीडेंट था, कुछ ने कहा ये गैर इरादों वाली हत्या थी। लेकिन जिस बात पर सब सहमत थे वो ये कि इंसानियत की परीक्षा में कई लोग फेल हो गए थे। कानूनी धाराएं जोड़ी गई, पूछताछ हुई, बयानों में विरोधाभास सामने आए। कौन ड्राइव कर रहा था, किसने क्या देखा, किसने कब कहा, हर जवाब अगले सवाल को जन्म देता रहा। पुलिस के सामने चुनौती थी, सबूतों को इस तरह पेश करना कि सच्चाई अदालत में टिक सके।
क्योंकि ये मामला अब सिर्फ सजा का नहीं, नजरिए का था। अंजलि अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वो सिस्टम का आईना बन गई थी जो कभी कभी सबसे जरूरी पल पर चूक जाता है। उसकी कहानी ने ये पूछा कि सड़क सुरक्षा, नाइट पेट्रोलिंग, ड्राइवरों की जिम्मेदारी और नागरिक संवेदनशीलता, इन सब का क्या मतलब है। अगर एक जिंदगी को बचाने के लिए हम समय पर रुक ना सके, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। सीसीटीवी की हर फ्रेम में छुपे सवाल, आरोपियों के बयानों के बीच की दरारें और ये बहस कि ये दुर्घटना थी या उससे आगे कुछ, सब अभी सामने आना बाकी है। हमारे अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जांच किस दिशा में मुड़ी, अदालत में कौन से सबूत निर्णायक बने और क्या दिल्ली उस रात से कोई सबक ले पाई।